हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम लोग सॉल्यूशन वीडियो को देखेंगे। सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्लास 9th, चैप्टर 2, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो हम लोग पहला जो है क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स सी क्वेश्चन फर्स्ट। A landmass bounded by sea on three sides is referred to as first coast, B peninsula, C island, D none of the above. Answer B is correct, peninsula. Question second. Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as A. हिमाचल, बी पूर्वांचल, सी उत्तराखंड, नन ऑफ द अबव। आंसर बी इज करेक्ट, पूर्वांचल। क्वेश्चन थर्ड। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज कोरोमंडल, फर्स्ट, सेकंड कन्नड़ एंड सी कोंकण, डी नदन सिरकार। आंसर बी इज करेक्ट, कन्नड़। नाउ क्वेश्चन 4। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज ए अनैमुड़ी, बी महेंद्रगिरी, सी कंचनजंगा, डी खासी। आंसर ए इज करेक्ट, अनैमुड़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फर्स्ट, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो देखते हैं हम लोग नीचे आंसर। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, आंसर इज ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट inside our earth there is heat, molten magma found there. The current of the semi-molten rocks began to move toward the crust and tears it apart, dividing it into a large fragment called lithospheric और tectonic plate। हम लोग जानते हैं कि जो क्रस्ट है, अर्थ का जो लेयर है, उसके नीचे मैग्मा है, सेमी मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ लावा है, जो क्या है उसके ऊपर हमारा जो क्रस्ट है फ्लोट हो रहा है, मीन्स मूव कर रहा है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो प्लेट्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, तो उससे वो कई पार्ट में कभी कभी अलग भी हो जाते हैं, जिसे हम लिथोस्फेरिक टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। देयर आर 7 सच मेजर प्लेट्स नेमली। अब वर्ल्ड में कितने टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो देखते हैं हम लोग। साउथ अमेरिका फर्स्ट, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिका प्लेट। ये मेजर और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। माइनर भी हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस मेजर के बारे में करेंगे। नाउ आंसर सेकंड हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड को पहले डिस्कस करते हैं। विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। कौन सा कॉन्टिनेंट जो है आज गोंडवाना लैंड का पार्ट है, पार्ट था कह सकते हैं, सॉरी। तो गोंडवाना लैंड जो था एक बहुत बड़ा कह सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। गोंडवाना लैंड इज द नेम गिवन टू हाइपोथेटिकली सुपर कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना लैंड जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड था। ये क्या था, बहुत बिग लैंड मास था, बहुत बड़ा लैंड मास था। गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड साउथ अमेरिका। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं आपके जो है कॉन्टिनेंट, तो साउथ अमेरिका है, पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का भी पार्ट है, साउथ अफ्रीका इंक्लूडिंग मडगास्कर और साउथ अफ्रीका को भी हम देखेंगे, और वो जो मडगास्कर आइलैंड है हम उसको भी उसके साथ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो भी क्या है
हमारे गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। अलॉन्ग विद दिस पार्ट ऑफ एशिया, एशिया का पार्ट जिसमें आपका जो है इंडिया, अरेबिया एंड मलय ये सभी आते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका प्रायर टू इट्स ब्रेक अप अंडर द फोर्सेस कॉजिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब भी गोंडवाना जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हाइपोथेटिकली कहा जाता है उसका ये पार्ट था। नाउ क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज भाबर। तो भाबर को हम लोग देखते हैं। द भाबर इज दैट narrow belt of the plain which is covered with pebbles and lies along the foothills of the शिवालिक from the इंडस टू तीस्ता। इंडस से तीस्ता की तरफ जो हमारा शिवालिक जो माउंटेन हिल है उसके फुट हिल में ये क्या फैला हुआ बेल्ट है। दिस बेल्ट इज लेड डाउन बाय न्यूमरस स्ट्रीम्स डिसेंडिंग डाउन द हिल्स। और ये सभी जो बेल्ट कह सकते हैं कैसे वहाँ फैला हुआ, तो बहुत सारे जो कह सकते हैं स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं जो कि नीचे बहते हुए गई हैं, तो उसके फ्लो से ये सब बोल्डर्स वहाँ कह सकते हैं पड़े हुए हैं या फैले हुए हैं। नाउ क्वेश्चन 4, नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हम लोग मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय का नॉर्थ टू साउथ हम और डिवीजन हम देखेंगे। द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो पहला जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ए द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज विच इज नोन एज द ग्रेट हिमालयास और इनर हिमालयास और द हिमाद्री। जो नॉर्दर्न मोस्ट जो माउंटेन रेंज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालयास, या फिर हम उसको इनर हिमालयास या फिर हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट पीक मिलती हैं, ऊंची ऊंची हिमालय जो माउंटेन्स हैं वो यहाँ मिलते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और इनके जो टॉप होते हैं स्नो कवर्ड होते हैं, और इनकी जो स्लोप होती है वो बहुत ही स्टीप स्लोप होती है। नाउ बी द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री विच इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। अब सेकेंड वाला जो है ग्रेट हिमालय के जो साउथ में जो माउंटेन रेंज है उसको हम लोग हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। इस हिमाचल या फिर लेसर हिमालय हम अगर कंपेयर करेंगे तो जो नॉर्दर्न मोस्ट जो या फिर ग्रेट जो हिमालय है उससे थोड़ी कम हाइट वाले माउंटेन रेंजेस यहाँ मिलते हैं। नाउ से द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास विच इज नोन एज द शिवालिक। These are the foothills ranges and represent the southernmost division of the Himalaya। और सबसे जो लास्ट में है जो हिमाचल कह सकते हैं लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय के साउथ में जो माउंटेन रेंज है जिसकी हाइट कम होती है अपेक्षाकृत या एज कंपेरिजन देखें तो ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय के, जिसको हम क्या कहते हैं या जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। These are foothills ranges and represent the southmost division of the Himalaya. Now answer फिफ्थ हम लोग देखेंगे। Which plateau lies between the Aravalli and the Vindhyan ranges?
तो हमारा आंसर होगा, व्हाट इज आंसर, मालवा प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। तो कोरल ओरिजिन का जो आइलैंड ग्रुप है हमारा वो लक्षद्वीप है। और अगर अंडमान निकोबार अगर आपसे पूछेगा तो वो कोरल नहीं है, वो वल्केनिक होगा। लेकिन कोरल की बात है तो आपका आंसर लक्षद्वीप होगा। नाउ क्वेश्चन थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अंतर बताना है। फर्स्ट, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द इटर्नल हीट ऑफ द अर्थ मेक्स द molten rocks to rush toward the surface of the earth and drive the crust into large fragments known as tectonic plates. Inside the earth, you know that there is found molten magma. Upside the on the molten magma, our earth crust moves on it. उस पर क्या है, वो मूव करता है। बहुत सारे लैंड मास से जो मॉल्टेन मैग्मा पर मूव करते हैं, ड्राइव द क्रस्ट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट नोन एज टेक्टोनिक प्लेट। और इसी जो फ्रेगमेंट्स हैं, लैंड के फ्रेगमेंट्स है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो मॉल्टन मैग्मा पर मूव करते हैं स्लोली, फास्ट नहीं, स्लोली। These plates are drifting over the mantle of the earth. As a result, when the two or more plates are pushed toward each other, they called converging plates. अब इसी मूवमेंट में क्या होता है, जब दो जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स मीन्स व्हाट, जो सरफेस पर बिग लैंड मास है, वो जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कन्वर्जिंग प्लेट्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग प्लेट। और कभी कभी क्या होता है, जब वो एक दूसरे से दूर वो प्लेट्स जाते हैं तो उन्हें डाइवर्जिंग प्लेट्स बोलते हैं। नाउ आंसर सेकेंड मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंड, भांगर एंड खादर। तो भांगर एंड खादर में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द सॉइल, द नॉर्दर्न प्लेन, दे हैव बीन डिटरमाइंड बाय टू नेम। बोल रहा है कि मिट्टी की एज के अकॉर्डिंग, सॉइल की एज के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न जो प्लेन है उसको इन टू वे में उसको डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं या अंतर कर सकते हैं। फर्स्ट भांगर एंड सेकेंड खादर। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर मेंशन बिलो। चलिए हम लोग पहले भांगर को देखते हैं। भांगर, दीज आर द ओल्ड अलुवियल और ओल्ड सॉइल। ये क्या होते हैं, ओल्ड अलुवियल सॉइल होते हैं, ओल्ड सॉइल होते हैं। आर फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो कि नॉर्दर्न प्लेन के बहुत सारे पार्ट पर, लार्जेस्ट पार्ट पर क्या है, फैले हुए हैं। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट a terrace-like structure. It often contain कंकर नोडल्स मेड अप ऑफ कैल्सरस डिपॉजिट। इसमें कैल्सरस के डिपॉजिट होते हैं, कंकर होते हैं, और ये ओल्ड सॉइल होते हैं जो फ्लड प्लेन से क्या होते हैं, बने होते हैं, डिपॉजिट से बने होते हैं। अब आते हैं हम लोग खादर की बात करते हैं। तो खादर में द न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खादर। सो दीज आर द न्यू अलुवियम और न्यू सॉइल एंड आर वेरी फर्टाइल। थस खादर इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और जो न्यू जो डिपॉजिट होते हैं जो फ्लड प्लेन से बनते हैं, न्यू यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन, इनको हम लोग खादर बोलते हैं। पर डिफरेंस यही है, ओल्ड अलुवियम एंड न्यू
यंगर डिपॉजिट। पुराना होगा तो भांगर होगा और नया होगा साल तो खादर होगा। नया जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है, जिससे ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी होता है जो फसलों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, कह सकते हैं। नाउ थर्ड डिफरेंस, अगर हम लोग देखेंगे तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की बात हम करेंगे इसमें। तो लेट्स सी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, व्हाट इज वेस्टर्न घाट, व्हाट इज ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ये दोनों क्या हैं, हिल्स हैं। वेस्टर्न घाट के जो हिल्स हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द वेस्टर्न घाट आर सिचुएटेड एंड मार्क the western edge of the Deccan Plateau parallel to the western coast of India along the Arabian Sea। जो आपका वेस्टर्न घाट है वो कहाँ, वेर सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है, तो वेस्टर्न एज पर, मतलब वेस्टर्न घाट जो है इंडिया के वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसके पास, वहाँ वो फैला हुआ है वेस्ट पार्ट में। आपका डेक्कन प्लेटू है तो उसके वेस्ट में देखेंगे तो साइड में बिल्कुल आपका वेस्टर्न घाट है, जो क्या है कंटिन्यूअस वो हिल की जो रेंजेस हैं वो लोकेटेड हैं। लाइक दिस ईस्टर्न घाट हम लोग देखते हैं। ईस्टर्न घाट आर सिचुएटेड एंड मार्क द एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटू पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पास फैला हुआ है पैरेलली, और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट में फैला हुआ है ऑफ इंडिया द बे ऑफ बंगाल। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल में है, कह सकते हैं जो बे ऑफ बंगाल है और आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके पास ये है। ये ईस्टर्न घाट जो है आपका बे ऑफ बंगाल वाले कह सकते हैं सी के कोस्ट जो है उसके पैरेलली है, और ये आपका अरेबियन सी वेस्ट में है। हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पास ओनली। जो ईस्टर्न घाट जो हिल्स हैं, यहाँ पर जो हिल्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं, उनको क्रॉस करना बीच से मुश्किल है क्योंकि बीच में कोई ऐसा जाने का आने का रास्ता नहीं है या कोई गैप नहीं है। जहाँ पर बस पास है या गैप है वहीं से हम लोग जा सकते हैं। बट ईस्टर्न घाट अगर देखेंगे हम लोग, डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बट ईस्टर्न घाट के जो हिल्स हैं वो क्या हैं, बीच बीच में उनमें गैप्स हैं। अब ये गैप्स नदियों ने बनाया है, वो बह बह कर इसको जो हिल्स हैं उनको इरोड कर दी हैं, जिसकी वजह से क्या है उनमें गैप्स हैं। थर्ड, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। जो वेस्टर्न घाट वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है, मीन्स वेस्टर्न घाट में जो हिल्स हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट के हिल्स से। एवरेज हाइट कितनी है, 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर। एंड ईस्टर्न घाट थर्ड एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर। और ईस्टर्न घाट में जो एवरेज एलिवेशन है, ऊंचाई जो है कह सकते हैं हिल की, वो कितनी है, 600 मीटर ओनली। Now for the the height increases progressively from north to south. The highest peak include the Anaimudi, the Doda Delta। अब इसमें ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो जो हिल्स है उनकी हाइट बढ़ती चली जाती है। इसमें जो हाईएस्ट जो वेस्टर्न घाट के जो कह सकते हैं आपके हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो अनाईमुड़ी, द डोडा बेल्टा आते हैं ईस्टर्न घाट में। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द
महेंद्रगिरी, द जावड़ी हिल्स। तो इसमें ईस्टर्न घाट में जो है, जो ऊंचे या हाईएस्ट पीक हैं तो महेंद्रगिरी है, उसके बाद जावड़ी हिल्स है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, द वेस्टर्न घाट्स इनक्लोज अ नैरो स्ट्रिप्स बिटवीन इट्स The western Ghats enclose a narrow strip between West Slope and the Arabian Sea, which is known as the Western Coastal Plain. Its maximum width is 64 किलोमीटर। तो हम लोग देखेंगे इसमें, तो वेस्टर्न घाट जो है इनक्लोज अ नैरो स्ट्रिप, ये बहुत ही पतला है। इट्स वेस्टर्न स्लोप ऑन द अरेबियन सी विच इज़ नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट्स मैक्सिमम विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, 64 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे ईस्टर्न घाट में आकर, फिफ्थ पॉइंट, द ईस्टर्न घाट आल्सो enclose a strip of land between its eastern slope and the Bay of Bengal, which is known as the Eastern Coastal Plain. It is wider than the Western Coastal Strip with its maximum width 120 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जो ईस्टर्न घाट के जो ईस्ट में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा चौड़ा है वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न घाट में जो कोस्ट है उसकी ब्रेड्थ जो है 120 किलोमीटर है। Now 6, it experiences orographic rain mostly in summer due to the summer monsoons. The climate is hot and moist. अब जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर जो कह सकते हैं क्लाइमेट है या वहाँ पर जो बारिश होती है, वहाँ पर ज़्यादातर जो रेनफॉल जो होता है वो ऑरोग्राफिक टाइप का होता है, मीन्स पर्वतीय बारिश होती है, वहाँ पर। इन समर ड्यू टू द समर मानसून, समर सीजन में समर मानसून की वजह से जहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड मॉइस्ट। अब आते हैं ईस्टर्न घाट में। इट रिसीव रेन बोथ इन समर एंड विंटर। यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया होता है वो समर और विंटर दोनों टाइम में क्या है, रेन रिसीव करता है, स्पेशली इन विंटर थ्रू विंटर मानसून। हाउएवर हियर इज द रेन इज लेसर देन द वेस्टर्न स्ट्रिप। और यहाँ पर जो बारिश होती है वेस्टर्न घाट की कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है। Here the soil is highly fertile. Rice, spices, rubber and fruits like coconut, cashew, nuts, etc. are grown here. वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है। वहाँ पर राइस, स्पाइसेस मीन्स मसाले, रबर, फ्रूट में जैसे कोकोनट है, नारियल, कैश्यू नट मीन्स काजू, ये सब वहाँ उगते हैं। द सॉइल इज नॉट एज फर्टाइल एज द वेस्टर्न स्ट्रिप। राइस, ग्राउंड नट, कॉटन, टोबैको, कोकोनट्स आर ग्रोन हियर। यहाँ पर भी ये है, राइस, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, कॉटन मीन्स आपका जो है कपास, टोबैको तंबाकू, कोकोनट मीन्स नारियल, ये सब यहाँ उगते हैं, बट ये उतने फर्टाइल नहीं होते जितने वेस्टर्न स्ट्रिप के सॉइल फर्टाइल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयास वर फॉर्म्ड। बताना है कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ था। तो लेट्स सी, द इंडियन पेनिनसुला ड्रिफ्टेड toward the north and finally collide with the much larger Eurasian plate। तो जो इंडियन पेनिनसुला था, इंडियन मतलब कह सकते एक लैंड मास था, जो आप लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था,
जो टेक्टोनिक मूवमेंट था, जो प्लेट्स के मूवमेंट थे, तो इंडियन पेनिनसुला वो मूव करते हुए नॉर्थ साइड में या नॉर्थवर्ड वो मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन, और जाकर वो जो इंडियन पेनिनसुला था वो यूरेशियन प्लेट से जाकर वो कोलिजन हो जाता है, मीन्स लड़ता है, मिल जाता है। द सेडिमेंट्री रॉक विच वर accumulated in the geosyncline known as Tethys got folded and formed the mountain system of the West Asia and Himalaya। तो जब इंडियन पेनिनसुला था वो मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा था स्लोली स्लोली, तो बीच में एक जियोसाइक्लाइन था जिसका नाम था तेथिस। ये उस समय एक सी के फॉर्म में था, एक सागर था तेथिस सी। तो वहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट थे उसके, और जब ये कोलिजन हुआ तो वहाँ पर कोलिजन की वजह से इंडियन पेनिनसुला और जो यूरेशियन प्लेट है उनके कोलिजन की वजह से ये जो प्लेस है वो क्या हुआ, उठ गया ऊपर की तरफ, और वहाँ पर एक फोल्ड बन गया। और वो फोल्ड जो था वो फोल्ड माउंटेन के फॉर्म में दिखने लगा, ऑफ वेस्ट एशिया एंड हिमालय, वेस्ट एशिया और हिमालय के फॉर्म में वो दिखने लगा। अभी ये आपका जो है हिमालय न्यू माउंटेन है या फिर यंग माउंटेन है। अभी इसकी एज देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, इन जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक इससे देखा जाए तो अभी इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, contrast the relief of the Himalayan region with that of the peninsular plateau। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, एंड आल्सो कंट्रास्ट रिलीफ हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर with that of the peninsular plateau। तो let's see, the major physiographic division of India are the following: first, the Himalayan mountain wall of the north; next, the northern plain; next, C, peninsular plateau; D, Indian desert; E, coastal plain; and F, the islands। The following table compare and contrast between the relief of the Himalaya region with that of the peninsular plateau। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर प्लेटो के बिटवीन। द हिमालयास आर यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ कंपैरेटिवली रिसेंट वर्जन। जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया था कि हिमालय क्या है, अभी ये यंग फोल्ड माउंटेन है। अब पेनिनसुलर को हम देखते हैं, प्लेटो, दे आर पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये अभी क्या है, ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये बहुत पुराना है, ये आपका जो है ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है जो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। सेकेंड पॉइंट, दे आर हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और जो हिमालय रीजन ये क्या है, बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन है, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंज में आते हैं। पेनिनसुलर में देखते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड आर फॉर्म्ड ऑफ लो हिल्स एंड देयर इज नो हाई पीक ऑफ वर्ल्ड वाइड फेम इन दीज हिल्स। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई फेमस हाई पीक्स भी नहीं है। नाउ थर्ड, मेनी ग्रेट रिवर like the Indus, the Ganga and the Brahmaputra originate from the Himalaya। बहुत सारे जो है पॉपुलर रिवर या ग्रेट रिवर हैं जो कि कह सकते हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से
हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। चलिए हम लोग पेनिनसुलर में देखते हैं। वेरी फ्यू रिवर्स लाइक द नर्मदा एंड द ताप्ती ओरिजिनेट फ्रॉम दीज हिल। कुछ रिवर यहाँ से पेनिनसुलर प्लेटू से, कह सकते हैं हाईलैंड से ये ओरिजिनेट होते हैं, जैसे नर्मदा एंड तापी है। द हिमालयास आर फॉर्म्ड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हिमालय है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक है, जबकि सेंट्रल जो हाईलैंड है, पेनिनसुलर प्लेटू का जो सेंट्रल हाईलैंड है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये और ये कैसे इनके जो एज है वो कैसे बने हैं, आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन से फॉर्म हुए हैं। दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, और ये फॉर्म हुए हैं एट द एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू से। अब आता है इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आर फाउंड ऑन द हिमालय। हिमालय पर शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल ये सब आपके जो है हिल स्टेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट इन सेंट्रल हाईलैंड में अगर हम बात करेंगे, नो वेल नोन हिल स्टेशन इज फाउंड। यहाँ पर कोई भी ऐसा हिल स्टेशन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, गिवन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो आपका कह सकते हैं एक जियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन, उस पर हम लोग देखेंगे। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब प्लेन इन वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली तक क्या फैला हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम नेमली इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वो तीन जो मेन रिवर है, थ्री मेन रिवर्स है, उन उनसे और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनसे ये बना है या फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट hills to the south of the Himalayas और millions of years form this fertile plain। अब ये जो गंगा प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, सॉरी नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे, ये इसको बनने में बहुत लॉन्ग टाइम लगा हुआ है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका जो एरिया है कितना है, अप्रॉक्सीमेट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। जो नॉर्दर्न प्लेन है आपका वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और इसका जो ब्रेड्थ है कहीं पर 240 है तो कहीं पर 320 किलोमीटर के बीच में वेरी करता रहता है। द रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद द अबंडेंट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक मेड दिस एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है और एग्रीकल्चरली मतलब कृषि के दृष्टिकोण से भी क्या है, बहुत ही प्रोडक्टिव है कह सकते हैं इंडिया के लिए, या इंडिया का जो पार्ट है ये। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर द डेंसिटी ऑफ द population is also the highest in this region among all the physiographic division of India। जितने भी इंडिया के फिजियोग्राफिक मीन्स 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन उसमें ये क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और फ्लैट है, जिससे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है। तो फर्स्टली हम देखेंगे ए द पंजाब प्लेन। इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। जो पंजाब प्लेन है ये इंडिया के वेस्टर्न नॉर्दर्न जो प्लेन है उसके वेस्टर्न पार्ट
उसका वेस्टर्न पार्ट है जो जिसको फॉर्म किया है किसने, इंडस रिवर ने, और उसके जो ट्रिब्यूटरी उसने उसके उससे ये प्लेन्स फॉर्म हुआ है। दिस सेक्शन डोमिनेटेड बाय दोआब्स, और ये जो सेक्शन है जो दोआब हैं उनसे ये डोमिनेटेड है। नाउ द गंगा प्लेन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड एक्सटेंड बिटवीन घाघरा एंड तिस्ता। घाघरा नहीं घग्गर बोलेंगे, घाघरा भी कितने लोग बोल देते हैं, तो घग्गर एंड तिस्ता रिवर। जो गंगा प्लेन है तो ये इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट है जो फैला हुआ है घाघर एंड तिस्ता रिवर के बीच में। नाउ थर्ड, द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, इट फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न प्लेन को फॉर्म करता है। द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड ट्रिब्यूटरीज, अब ये जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उससे ये है फॉर्म हुआ है ईस्टर्न जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का। इट इज़ नैरोअर देन द गंगा प्लेन एंड इज़ अ फ्लड प्रोन एरिया, और ये क्या है, गंगा प्लेन से काफ़ी नैरो है, मतलब पतला है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, और अक्सर इसमें बाढ़ आते रहते हैं। इन द साउथ ईस्ट साइड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लेस द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। और अगर देखें हम लोग तो जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है जो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलते हैं और बहुत बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं जो वर्ल्ड फेमस है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है। आप लोग आई थिंक उसका नाम भी जानते होंगे, सुंदरबन डेल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब शॉर्ट नोट हमें इस पे कुछ लिखने हैं। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, द इंडियन डिज़र्ट। इंडियन डिज़र्ट में हम लोग देखते हैं द इंडियन डिज़र्ट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, सम ऑफ इट्स फीचर आर एज फॉलो। तो देखिए हम लोग इसके फीचर्स को देखते हैं। इट कवर्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द राजस्थान, ये जो इंडियन डिज़र्ट है होल राजस्थान को लगभग कवर करता है। इट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में लाई करता है। द वास्ट एक्सपेन सी देखते हैं, इट्स वास्ट एक्सपेन इज कवर्ड विथ सैंड विच देयर शेप डे इन एंड डे आउट। ये पूरा क्या है आपका जो है एरिया जो है, यू नो दैट डिजर्टेड एरिया है, तो पूरा का पूरा एरिया सैंड और सैंड ड्यून से कवर्ड है। डी, दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल विच इज़ बिलो 150 मिलीमीटर, सो देर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम इन दिस रिवर। अब ये एरिया बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, अप्रॉक्सीमेट कितना है 150 मिलीमीटर। सो ड्यू टू दिस, अब इसकी वजह से बहुत कम रेनफॉल होता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रीम है मीन्स नदियाँ हैं वो भी बहुत कम हैं। नाउ ई, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एरिड। एरिड मीन्स क्या होता है, शुष्क या सूखा हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम यहाँ पर वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे या जंगल हैं। During the rainy season, small streams are sometimes seen for a short while which disappear again in sand after the rain are over. बारिश के दौरान जब बारिश होता है तो कुछ नदी दिखाई देने लगती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब रेनी सीजन ओवर हो जाता है, चला जाता है, तो फिर ये नदियाँ भी धीरे धीरे सूख जाती हैं और फिर डिसअपियर हो जाती हैं। जी, लोनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। लोनी ही एकमात्र ऐसी रिवर है, लार्ज रिवर है जो इस एरिया में है। नाउ एच, क्रेसेंट शेप्ड dunes which are called barkhans are a prominent feature of the Indian desert.
इंडियन डिज़र्ट में क्रेसेंट शेप, मतलब क्रेसेंट शेप सैंडल्स में चांद के आकार का, चंद्राकार जो है, बालू का जो है आकार का जो है हमें सैंड ड्यून्स मीन्स बालू का स्तूप हमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग बरकांत भी बोलते हैं। तो यही ज़्यादातर वहाँ दिखाई देता है। आई पॉइंट, कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ द डिज़र्ट। और कैमल जो है इस डिज़र्ट का सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एनिमल है जो वहाँ मिलता है। अब आते हैं जो नेक्स्ट शॉर्ट नोट है, सेकेंड पॉइंट द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड को हम लोग देखेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड द नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ of the Narmada River covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है? सेंट्रल हाईलैंड जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में लोकेटेड है या लाई करता है, जो मालवा प्लेटू से है। आप कह सकते हैं कि नर्मदा रिवर से थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया और जो मालवा प्लेटू का है वो एरिया पूरा सेंट्रल हाईलैंड का ही है। The Vindhyas and its eastern extension divide the Central Highland। जो विंध्यन हिल रेंज है एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन डिवाइड द सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू इन द सदर्न साइड। ये डिवाइड करता है सेंट्रल हाईलैंड को डेक्कन प्लेटू है और सदर्न साइड में है उससे। इन इट्स वेस्ट लाइज द रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। और इसके सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में क्या है? रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, रॉकी डिजर्ट राजस्थान का रॉकी डिजर्ट है। इन नॉर्थ में इसकी बाउंड्री को कौन बाउंड करता है? इन द नॉर्थ वेस्ट इट इज बाउंडेड बाय द अरावली। नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है? अरावली से। In the north lies the Gangetic Plains and in east it is surrounded by part of यूपी एंड साउथ बिहार। और नॉर्थ में गंगेटिक प्लेन्स है और ईस्ट में जो है यूपी और बिहार के साउथ पार्ट से ये घिरा हुआ है। मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू एंड द छोटा नागपुर प्लेटू। ज़्यादातर जो मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ज़्यादातर जो मेजर पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड के वो क्या है? मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू में आते हैं। consistent the eastward extension are known as the बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन फैलाव जो है उसको हम लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। थैंक यू क्लास।